आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात एक बार फिर करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये बात बहुत कही जा रही है, एनडीए के हर नेता की तरफ से कही जा रही है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, एनडीए में एकजुटता है और एनडीए में कहीं कोई मतभेद नहीं है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, साझा अभियान चलाया जा रहा है या अभियान चलाने की तैयारी हो रही है और साझा सब कुछ हो रहा है। डिनर हो रहा है, डिनर डिप्लोमेसी हो रही है और इन सारी चीज़ों के जरिए ये बताने की कोशिश कि भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, एनडीए बहुत एकजुट है। तो अगर एनडीए इसी तरह से एकजुट रहा, जितनी एकजुटता अभी है या जैसी एकजुटता अभी है एनडीए में, वैसी ही एकजुटता अगर एनडीए में रही, एनडीए इसी तरह से एकजुट रहा, तो फिर नीतीश कुमार के लिए 43 का स्कोर पार करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कहीं 43 से नीचे न रह जाएं, जैसी एकजुटता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये कैसी उल्टी बात हम कर रहे हैं। एनडीए में अगर एकजुटता है, एनडीए एकजुट है, तो नीतीश कुमार 43 से कम सीटों पर कैसे सिमट जाएंगे? नीतीश कुमार का ऐसा हाल क्यों होगा? जेडीयू 43 से कम सीटों पर क्यों सिमट जाएगी? तो हम आपको बताते हैं कि क्यों सिमट जाएगी। अब एनडीए में कैसी एकजुटता है, जरा उस एकजुटता का उदाहरण भी समझ लीजिए, उस एकजुटता को भी समझ लीजिए। बिहार विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हों, चिराग पासवान जीतन राम मांझी के प्रचार के लिए नहीं जाते हों, उनके उम्मीदवार के प्रचार के लिए नहीं जाते हों, खूब हो हल्ला मचता हो, इससे पहले रुपौली में एक उपचुनाव होता हो, विधानसभा का उपचुनाव, और चिराग पासवान की पार्टी के नेता रहे शंकर सिंह इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते हों, निर्दलीय चुनाव जीत जाते हों, जेडीयू हार जाती हो, जेडीयू अपनी सिटिंग सीट गंवा देती हो, और फिर अंदर खाने की खबर ये कि चिराग पासवान की मदद मिली शंकर सिंह को, कथित तौर पर, हम नहीं कह रहे, अंदर खाने जो चर्चा होती है, या चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं की मदद मिली। संयोग देखिए कि बिहार में विधान परिषद का, तिरहुत स्नातक विधान परिषद का उपचुनाव होता है। वहाँ जेडीयू हार जाती है, जेडीयू चौथे नंबर पर रहती है। जेडीयू हार से भी कोई भारी भरकम शब्द है तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। जेडीयू हारी नहीं है, जेडीयू की बुरी गत हो गई तिरहुत में। क्या संयोग है कि यहाँ भी चिराग पासवान की भूमिका संदिग्ध बताई जाती है। यहाँ भी ये बात कही जाती है कि भाई चिराग पासवान ने मदद की निर्दलीय राकेश रोशन की, चिराग पासवान ने खेल किया। ऐसी एकजुटता है एनडीए में। आनंद मोहन चिराग पासवान से भिड़ जाते हों, कहते हों आप एनडीए में हैं या नहीं हैं बता दीजिए, आप पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके विधायक बेटे चेतन आनंद चिराग पासवान से भिड़ जाते हों। और बिहार विधानसभा का उपचुनाव जब, बिहार विधान परिषद का उपचुनाव जब समाप्त हुआ, तो बीजेपी के विधायक राजू सिंह ये कह रहे हों कि लगा नहीं एनडीए चुनाव लड़ रहा है, किसी को पूछा ही नहीं गया। चेतन आनंद और आनंद मोहन किस तरह से आग उगल रहे हैं यह भी बताने की जरूरत नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर के सर, अभिषेक झा के सर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि किसी ने पूछा नहीं, किसी ने मदद नहीं मांगी। राजपूतों को अगर आप बंधुआ मजदूर समझेंगे और आप ये समझेंगे कि बिना राजपूतों के आप चुनाव जीत जाएंगे, तो फिर आपका तो ये हश्र होना ही है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एनडीए में, और एनडीए से ज़्यादा जेडीयू में। मनीष वर्मा की यात्रा रोक दी गई है। अब मनीष वर्मा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, किसने पर कतरा? पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पर कतरने का लेटर जारी करते हैं या आदेश जारी करते हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। तो जेडीयू में कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, नीतीश कुमार किसके साथ है, नीतीश कुमार किसके खिलाफ है, जेडीयू में किसकी चल रही है, नंबर 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है, 5 कौन है, नीतीश कुमार की कितनी चल रही है, इतने सारे सवाल हैं जेडीयू को लेकर। तो जाहिर है ऐसी एकजुटता अगर जेडीयू में रही और ऐसी एकजुटता अगर एनडीए में रही कि दुश्मनों की ज़रूरत न हो, एनडीए के लोग ही नीतीश कुमार को निपटा रहे हों, जेडीयू के लोग ही नीतीश कुमार को निपटा रहे हों,
उनके उम्मीदवारों को चुनाव हरा रहे हों, उनके उम्मीदवारों को निपटा रहे हों, उनके साथ भीतर घात कर रहे हों, जेडीयू के उम्मीदवार के साथ भीतर घात कर रहे हों, चाहे वो कलाधर मंडल हों, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार, या अभिषेक झा हों, तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव के उम्मीदवार, तो फिर नीतीश कुमार को दुश्मनों की क्या जरूरत है? एनडीए में अगर ऐसी एकजुटता है तो फिर नीतीश कुमार के लिए 43 बहुत मुश्किल है। 43 से कम कितना जाएंगे नीतीश कुमार, यह देखना पड़ेगा। हालांकि ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पता नहीं आखिरी वक्त में क्या हो जाए, लेकिन अभी जो तात्कालिक स्थिति है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि पता नहीं नीतीश कुमार 43 से कितने नीचे रहेंगे। अगर ऐसी एकजुटता एनडीए में है, एनडीए अगर इस तरह से एकजुट है, एनडीए अगर इतना एकजुट है, तो फिर नीतीश कुमार का या उनकी पार्टी का भगवान ही मालिक है। जेडीयू का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर संकट है। जेडीयू के नेता इसको स्वीकार नहीं करेंगे, जेडीयू के बड़े बड़े नेता इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उनको ये मुगालता है या उनके पास एक फिक्स डायलॉग है कि लोकसभा चुनाव के पहले भी सब लोग ऐसे ही कह रहे थे। लोकसभा चुनाव के पहले क्या क्या कहा जा रहा था? कहा जा रहा था कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी पार्टी का विलय हो जाएगा। देखिए हमारा स्ट्राइक रेट क्या रहा। तो स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अलग अलग होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट क्या था? 0 था, खाता भी नहीं खुला। और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट क्या था? 2020 का मैच खिलाया आरजेडी ने, पानी पिला दिया आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को। तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट हो वो विधानसभा चुनाव में भी वही स्ट्राइक रेट हो। मुश्किल है 2025 नीतीश कुमार के लिए, मुश्किल है 2025 जेडीयू के लिए। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लड़ाई आरजेडी से है, लालू यादव से है, इंडिया गठबंधन से है, ये फैक्टर है, लेकिन लड़ाई नीतीश कुमार की अपनों से है। जेडीयू को जेडीयू हरा रहा है, एनडीए को एनडीए हरा रहा है, और नीतीश कुमार 3 झटके, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार को चिराग पासवान 3 झटके दे चुके हैं, और कितने झटके देंगे ये देखने वाली बात होगी। 3 विकेट गिरा चुके हैं चिराग पासवान, उनकी भूमिका संदिग्ध बताई गई, रुपौली में भी, विधान परिषद के उपचुनाव में भी, और 2020 में तो जो झटका दिया चिराग पासवान ने वो सबको मालूम है। तो ऐसी ही एकजुटता अगर एनडीए में रही, एनडीए अगर इतना ही और ऐसा ही एकजुट रहा, तो फिर नीतीश कुमार के लिए वाकई 2025 में 43 मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद।